आज मकड़ी अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंस के मर गई। पाकिस्तान जिसने ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को टैकल करने के लिए एक स्पिन गंदा तरीन सरफेस बनाया था, उसके अपने बैटर्स से ही वहां पे बैटिंग नहीं हुई एंड 232 चेस करते हुए पाकिस्तान लॉस द सेकंड ओडीआई टू ऑस्ट्रेलिया। पूरे गेम के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपने फिनोमिनल कोच, 7 टाइम वर्ल्ड कप विनिंग कोच, जो खुद बहुत जबरदस्त क्रिकेटर भी रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कल एक बहुत जबरदस्त ट्वीट किया ट्विटर के ऊपर, जिसको आप एक्स बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने पोस्ट की। उसमें उन्होंने डिफेंड किया कि हम लोग जो ये स्पिन ट्रैक्स बना रहे हैं, ये वर्ल्ड कप प्रिपरेशन ही चल रही है। और उन्होंने एक चीज का इंकशाफ करवाया जो कि क्रिकेट फैंस को पहले पता ही नहीं था। उन्होंने ये बोला कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो विकेट्स हैं वो फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स का होना ये सिर्फ एक मिथ है। ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। शायद डेल स्टेन स्पिनर था या वर्नन फेलेंडर जो बॉलिंग करते थे वो स्पिनर थे, मॉर्नी मॉर्कल स्पिनर थे, तभी वो साउथ अफ्रीका में इतने कामयाब हो गए। उन्होंने एक ओडीआई की एग्जांपल देके इस पूरी की पूरी लॉजिक को ही साइड कर दिया कि साउथ अफ्रीका में हर जगह पे आपको फास्ट बॉलिंग ट्रैक्स नहीं मिलेंगे। वो ओडीआई कौन सा था? जो पहला ओडीआई पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पार्ल में खेला, वहां पे 240 आपको याद होगा पाकिस्तान ने उनको रोका था एंड देन चेस डाउन किया था। वहां पे स्पिनर्स को जरूर थोड़ी सी मदद मिली थी, लेकिन उसके अलावा आप दोनों मैचेस उठा के देखें, किसने मैचेस जितवाए आपको? आपके फास्ट बॉलर्स ने मैचेस जितवाए। शाहीन था, रऊफ था, मोहम्मद हसनैन खेल रहे थे। सो ये लोग थे जिन्होंने आपको मैचेस जितवाए रादर देन अबरार। यस, उसने बीच में आके बॉलिंग अच्छी की, साइम ने बीच में आके बॉलिंग अच्छी की, लेकिन स्टिल साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा रोल फास्ट बॉलर का रहता है। ये आपको 100 में से 99% क्रिकेट फैन जरूर बताएंगे। लेकिन माइक हेसन के अकॉर्डिंगली आपने जो साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेलनी है वो स्पिन ट्रैक्स के ऊपर खेलनी है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि हमारे मैचेस जो है जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में भी होंगे। तो शायद माइक हेसन जो है ना पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाएंगे बुयुलबुयो में, जहां पे 5000 से 6000 की मुश्किल से कैपेसिटी है। वहां पे वो खुद आईसीसी को रेवेन्यू देंगे और बोलेंगे हमारा मैच बुयुलबुयो में करवाओ, या तो वो फिर मैच को ले जाएंगे नामीबिया, जहां के ग्राउंड अभी तक किसी ने देखे नहीं है। लेकिन वो माइक हेसन को पता है कि वहां पे पिचेस कैसा खेलती हैं, वहां पे पिचेस को कितना सपोर्ट करती हैं स्पिनर को। इसलिए पाकिस्तान इंडिया का मैच शायद नामीबिया में होगा। और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया ना, तो वो सेमीफाइनल भी नामीबिया या जिम्बाब्वे में होगा, साउथ अफ्रीका में नहीं होगा। ये माइक हेसन ने बताया हमें कि हमारे जो मैचेस हैं वहां भी है, इस वजह से हम इतनी गंदी घटिया पिचेस जहां पे घुटने से ऊपर बॉल नहीं आ रहा, वहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड देन फिर हमें देखें हम उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। सो ये हमारी कोचिंग स्टाफ का हाल है। एंड माइक हेसन, मैं इसमें बिल्कुल भी मतलब आप समझे हैरत नहीं है मुझे कि माइक हेसन हमारे दरमियान इतना अच्छा घुल मिल क्यों गया है, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी आदत है डिनाइल में रहने की, और माइक हेसन को भी सेम आदत है। हमारे अंदर डिनाइल क्या है कि हो जाएगा, कर लेंगे, हमारी टीम बेहतरीन है, अपने आप को तसल्लियां देते रहते हैं। इसी तरीके से माइक हेसन भी अपने आप को तसल्लियां देते जा रहे हैं। जैसे पहले हमें तसल्ली मिली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप निकले पाकिस्तान से बाहर, आपकी औकात दिख गई, बांग्लादेश ने भी आपको घसीटा है। और अगर आप ओडीआई के अंदर कर रहे हैं, टी20 के अंदर आपने यही काम किया था, ऑस्ट्रेलिया को बनाया आपने स्पिन ट्रैक्स, फिर आप गए वर्ल्ड कप के अंदर, आपने अपना हाल देख लिया। सो आप पता नहीं कब सीखेंगे, कब पाकिस्तान सीख के इन चीजों को बेटर करेगा, वी डोंट नो। अगर डिनाइल में रहना है तो 100 बिस्मिल्लाह, इसी तरीके की विकेट बनाएं, खेलते जाएं, खुद भी हारें, दूसरों को भी इसी तरीके से घटिया तरीकों से हराएं और खुश होते जाएं। और आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो वापस से जल्दी जो कि टॉस के ऊपर हुई, पहले मैच के अंदर भी मैंने बात की थी कि ये जो विकेट्स होती हैं, जो इस तरीके की विकेट है जहां पे इवन पहली इनिंग के अंदर ही बॉल जो है वो उठता ही नहीं है, बॉल घुटने से ऊपर ही नहीं आता, उन विकेट्स के ऊपर अगर कोई टीम 50 ओवर बैटिंग कर जाए तो वो जो विकेट होता है वो और खराब हो जाता है, वो विकेट और टूट जाता है। एंड यही काम हुआ जब सेकंड इनिंग्स में पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया। ऑस्ट्रेलिया ने तो खिलाए 4 स्पिनर, बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम बनाओ स्पिन ट्रैक। एक मैच तो खैर हर टीम को सेट होने में ही लग जाता है, वो जब सेट होगा उन्होंने देख लिया और उल्टा ही बार हो गया जब 4 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए विद नेथन एलिस, और एलिस ने भी 4 आउट किए। क्या शानदार बॉलिंग की, उनके बारे में तो हम बात जरूर करेंगे, लेकिन टॉस के ऊपर आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। ऐसी अगर आप विकेट बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बैटिंग करनी चाहिए। 50 ओवर आप बैटिंग करें, 240-250 आप लगाएं, आप ये मैच जीत जाएंगे, कुछ भी कर लें आप। जब टूटी फूटी विकेट के ऊपर 240-45 बहुत मुश्किल हो जाता है चेस करना, एंड वही हमने देखा। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो आप देखें शाहीन शाह अफरीदी पहली बॉल पे आउट कर देते हैं एलेक्स कैरी को, वो बॉल भी विकेट के अंदर फंसा। नया बॉल आप इमेजिन करें, नया बॉल कोई बॉलर कर रहा है, वो बॉल भी विकेट के अंदर फंस के आउट हुआ, सेम तरीके से मां सदाकत भी आउट हुए। सो आप समझे ये विकेट थी आपके पास आज, ये विकेट पहले गेम से भी गंदी विकेट बनाई थी इन लोगों ने, और घटिया विकेट बना दी थी कि किसी तरीके से हम लोग अपनी सीरीज सिक्योर कर लें, उसके बाद हम लोग तीसरे ओडीआई में शायद खेलें ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। अब आप में दम है ऑस्ट्रेलियन सॉइल बनाने की, ऑस्ट्रेलियन सॉइल की विकेट बनाने का दम है आपके अंदर? मेरा आपको अभी गारंटी दे रहा हूं, एक और गंदी तरीन विकेट बनाएंगे और इसी तरीके से खेलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम लोगों ने थोड़ी सी भी बाउंस विकेट दे दी तो ये उल्टा हमें चैलेंज हो जाएगा, और हम वो चैलेंज फेस करना ही नहीं चाह रहे, हम वो चैलेंज अपने पास लेना ही नहीं चाह रहे, ताकि हम ये सीरीज ना आ रहे और हमारे ऊपर वो जो गंदा मलबा है वो ना गिरे। सो
प्रेपरेशन आपको पता है ये लोग इसी पे ही करेंगे। ये लोग जिद्दी लोग हैं, अपनी जो बात बोलते हैं उस पर अड़े रहते हैं, भले वो गलत हो भले वो सही हो, डजंट मैटर। आकिब जावेद जब से आए ये काम हमने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में, हर फैसला गलत हो रहा है यार। एक फैसला गलत हो जाए, दो फैसले गलत हो जाए, चले फिर निगलेक्ट हो जाती हैं चीजें, लेकिन हर फैसला और फिर उस फैसले को सही भी नहीं करना। आई डोंट नो क्या हो रहा है इस क्रिकेट टीम के साथ। फिर उसके बाद आप देखेंगे इतनी गंदी विकेट के 5वें ओवर में ही आपको अराफात मिन्हाज को इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। सो साउथ अफ्रीका में क्या अराफात 5वां ओवर करेगा? रेयरली। क्या अबरार 6वां ओवर करता हुआ मिलेगा? वो भी रेयरली। सो अगर आप वो काम वर्ल्ड कप के अंदर नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे किस बुनियाद पे कर रहे हैं, किस बुनियाद पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। एनीवेज फिर अच्छा स्टार्ट येट अगेन पाकिस्तान को मिला। बीच में उन्होंने जो पार्टनरशिप लगवाई बिटवीन इंग्लिश एंड ग्रीन, वो वाली पार्टनरशिप थोड़ा सा लंबा खेली। उसके बाद एक और अच्छी पार्टनरशिप रेंशो एंड कैमरन ग्रीन के दरमियान लगी। उस पार्टनरशिप में आई गेस थोड़े से अटैकिंग मोड के ऊपर जाना चाहिए था शाहीन को, अनफॉर्चुनेटली वो उसने किया नहीं। हालांकि विकेट जब गिरी थी इंग्लिश की तो वहां पे पाकिस्तान थोड़ा सा पुश ऑन करता, थोड़ा से रन को रोकता, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक को रोकता, तो प्रेशर डेवलप होता, 2-2 3-3 रन के ओवर करवाता, एंड देन वहां पे अगर विकेट गिरती सो ये 180-190 के दरमियान आप रोक लेते टोटल को। लेकिन वहां पे रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक स्पेशली मैथ्यू रेंशो ने बहुत जबरदस्त की। रेंशो पहले मैच के अंदर भी बड़ा शानदार खेला, इस मैच के अंदर भी 43 ऑन 43। सो वो स्पिन का बड़ा अच्छा प्लेयर है, जिस तरीके से वो फीट इस्तेमाल करता है, सुई पे मारता है, ही इज अ वेरी वेरी गुड स्पिन प्लेयर। कैमरन ग्रीन ने भी आज थोड़ा सपोर्ट दिखाया, ऑस्ट्रेलिया को जरूरत थी उनकी बैटिंग की भी और उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को 232 ऑन द बोर्ड। ओलिवर पीक जो उनके अंडर 19 के कैप्टन भी थे, उन्होंने भी नीचे से अच्छी बाजी खेली। 31 बॉल्स पे 32 रन उन्होंने किए। बॉलिंग की अगर मैं बात कर लूं तो शाहीन 3 आउट, हारिस रऊफ 2 आउट। हारिस रऊफ बहुत तेज बॉलिंग की आज के दिन, हर दबक जान मारते हुए जरूर दिखते हैं आपको हारिस रऊफ। मसला अल्टीमेटली वही है कि डेथ बॉलिंग में अभी भी स्ट्रगल्स हैं, इसीलिए व्हाट आई फील कि पाकिस्तान शुड गो विद अ थर्ड सीमिंग ऑप्शन। हारिस रऊफ को आप डेथ में नहीं एक्सपोज करें, 10 ओवर के बाद लाएं, 40 ओवर से पहले हारिस रऊफ का कोटा खत्म करवा दें। ही इज अ वेरी गुड बॉलर इन द मिडिल ओवर्स, क्योंकि वहां पे बैट्समैन इतना चार्ज करने को देख भी नहीं रहे होते हैं एंड पेस भी ज्यादा है हारिस के पास, तो वहां पे तंग भी कर सकता है, विकेट्स भी दिला सकता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन आपका एक हो सकता है। सो तीसरा सीमर लाजमी है आपके पास ओडीआई के अंदर, अगर वैसी विकेट्स भी बनाए और अगर ना भी बनाए तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हारिस रऊफ डेथ में एक मतलब प्रूवन फेलियर है। आज के दिन भी आपने देख लिया, आखिरी ओवर में कुछ 15 ऑड रन उन्होंने दिए, जिसकी वजह से एक मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया कैरी किया ऑस्ट्रेलिया ने इनटू द बॉलिंग एज वेल। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्पिनर्स की तो अराफात मिनास वाज ब्रिलियंट, अबरार अहमद वाज ब्रिलियंट। मतलब अराफात ने 10 ओवर 27 रन देके 2 आउट किए अराफात। उसके अलावा आप अबरार को देख लें, 34 रन उन्होंने दिए। शदाब खान येट अगेन इशू बहुत बड़ा इशू है। बैटिंग से आप उस इशू को दूर नहीं कर सकते। आप एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर इन दिस टीम खेल रहे हो और आपका प्राइमरी रोल बॉलिंग है। अगर आप बॉलिंग से डिलीवर नहीं करेंगे तो आपकी बैटिंग का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान को उल्टा नुकसान है इस चीज का। यस, आपने बैटिंग बहुत शानदार की, 71 रन किए बैटिंग करते हुए, बहुत जबरदस्त बारी ली आपने, लेकिन आपने जितने रन लीक किए इन द बॉल, वही तो डिफरेंस है ना पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। उनके स्पिनर्स ने कैसे ऑपरेट किया, हमारे 3 स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा ऑपरेट किया, एक ने रन दिए एंड 6 की इकोनॉमी से ज्यादा रन देना ऐसे विकेट के ऊपर, आप बता सकता है ये आपको कैलिबर ऑफ अ बॉलर। पिछले मैच में भी कोई आउट नहीं है, इस मैच में कोई आउट नहीं, पिछले 6 ओडीआईज में इनफैक्ट कोई आउट नहीं है शदाब खान का। सो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के चक्कर में ओवर्स जाया करवाने, वो भी 8 से 9 क्रूशल ओवर्स, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत हर्ट करेगा पाकिस्तान को। क्योंकि आपको देखें सलमान अली आगा को भी पूरे ओवर करने नहीं आते हैं मास सदाकत, बिकॉज ऑब्वियसली सलमान अली आगा का रोल बैटिंग है, मास सदाकत का रोल बैटिंग है। शदाब उसके अपोजिट है, उसका रोल बॉलिंग है, उसको पूरे ओवर करने आने चाहिए। जब एक कैप्टन उसको 4 ओवर के लिए T20 के अंदर ट्रस्ट नहीं करता तो 10 ओवर का कैसे ट्रस्ट डेवलप होगा कैप्टन का शदाब के ऊपर। ये बहुत बड़ी एक चीज है जिसको सोचना चाहिए पाकिस्तान को, कि आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बैटिंग के लिए आप अपने क्रूशल 8 से 10 ओवर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है पाकिस्तान को। आइडियली ये एक ऑलराउंडर का नंबर तो है, लेकिन एक सीमिंग ऑलराउंडर का नंबर है जो कि आपको परफेक्ट बॉलिंग करके दे। वो अहमद दानियाल भी हो सकता है, वो आपके पास नसीम शाह भी हो सकता है, नसीम शाह भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। सो इन दोनों में से आपको किसी को देखना चाहिए। सुफियान का भी एक चांस बन सकता है इन प्लेस ऑफ शदाब खान, इन जैसी विकेट्स के ऊपर तो डेफिनेटली बन सकता है। बट शदाब यार बॉलिंग तो आप करके दें, बैटिंग आपने बिल्कुल अच्छी की है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि शदाब खान ने जान लगा दी बैटिंग के अंदर, बट बॉलिंग इज योर मेन रोल। वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बैटिंग का कोई फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा पाकिस्तान को हर्ट कर रही है आपकी बॉलिंग। आप आउट नहीं कर रहे हो इन द मिडिल ओवर्स एंड शाहीन शाह अफरीदी कोशिश किए जा रहा है कि शदाब किसी तरीके से आउट करें। आज भी 3 से 4 एक्स्ट्रा ओवर्स करवाए, पिछले मैच में भी 3 से 4 एक्स्ट्रा ओवर्स करवाए थे। शाहीन ने अपना कोटा कंप्लीट नहीं किया, अपने पूरे 10 करता, ये स्कोर जो था 210 215 इस तरीके से होता। शदाब के 8 ओवर बनते ही नहीं थे जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे थे। लाइन एंड लेंथ बिगड़ी हुई है, वो बॉल पिच ही नहीं हो रहा है। 10 ओवर वाली उनके पास
अब एबिलिटी मौजूद नहीं है। सो आई डोंट नो अब पाकिस्तान इनकी बैटिंग के लिए कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि 71 रन तो कर दिए और ये काफी है शादाब को कंटिन्यू करने के लिए। मेरे ख्याल से माइक हिसन के लिए तो बहुत ज्यादा है, ये 71 रन शादाब ने कर दिए। इसी को डिफेंड कर, शादाब को डिफेंड करने के लिए, उसकी प्लेस को डिफेंड करने के लिए 71 रन आप देखोगे कि बार बार ब्रॉट अप किए जाएंगे। एनीवेज, अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग की बात करूं, फरहान जल्दी आउट होता है, मास सदाकत जल्दी आउट होते हैं। मास सदाकत बिल्कुल सिमिलर डिसमिसल टू एलेक्स कैरी जो हुई। सादुल्लाह फरहान, अब्दुल समद, ये दोनों एक ही तरीके से आउट हुए। बैट फेस को जल्दी क्लोज कर लिया, बॉल इतनी खास नहीं थी। एंड यही मसला होता है स्लो विकेट्स के ऊपर, जब भी आप बैट फेस को जल्दी क्लोज करते हैं, लीडिंग एजेस एंड ये सारी चीजें होती हैं स्लो विकेट्स के ऊपर। तो स्लो विकेट के ऊपर बैटिंग करना, ये थोड़ा सा आपको टाइम लेना चाहिए। बैट फेस जब तक आप सेट ना हो जाए तब तक आप क्लोज ना करें, क्योंकि पिच का जो पेस होता है उसको एडजस्ट करने में आपको थोड़ा टाइम जरूर लगता है। एंड साहबजादा फरहान नीड्स टू डिलीवर। 2 सीरीज हो चुकी हैं, उतनी कोई खास परफॉर्मेंसेस अभी तक फरहान के बल्ले से आई नहीं है। हालांकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा भरोसा करता है फरहान के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने T20 में डिलीवर किया फॉर पाकिस्तान, ओडीआई में भी करना चाहिए, क्योंकि लिस्ट ए का जो उनका रिकॉर्ड है वो फिनोमिनल रिकॉर्ड है और उसको कन्वर्ट करना चाहिए अब इनटू इंटरनेशनल। अब नीचे बाबर आजम गाजी गौरी की एक पार्टनरशिप लगती है 6 पे 2 के बाद, वो पार्टनरशिप अच्छी लग रही थी। गाजी भी अच्छा खेल रहा था, बाबर भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन नेथन एलिस की आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बहुत दिमाग से बहुत शानदार बॉलिंग की है, ऑफ कटर्स, वेरिएशंस, फिर सीम अप, किस तरीके से बॉल को स्किड करवाना है, कब स्लो करना है, कब लेंथ खींचनी है। बहुत शानदार स्पेल फ्रॉम नेथन एलिस। और मतलब आप समझे मैन ऑफ द मैच वो होंगे, लाजमी मेरे लिए वो मैन ऑफ द मैच है, जिस तरीके की स्पेल उन्होंने की इस जैसी विकेट के ऊपर, बॉल को स्किड करवा रहे थे। फिर बाबर आजम को जो ऑफ कटर किया, कितनी पक्की जगह से किया वो आप देखें, बिल्कुल 5वें 6ठे स्टंप पे बॉल पड़ा, अंदर आया, पैड पे लगा ठक करके एंड ही वाज गॉन। तो बहुत शानदार बॉल था वो बाबर को, बहुत शानदार बॉल पड़ा। अराफात को बल्ला ही नीचे नहीं आया अराफात का, इनफैक्ट वो बहुत शानदार जैक बैक हुआ बॉल सीम पे पड़ के। सो नेथन एलिस की आप जितनी तारीफ करो उतना कम है। अगर उस मोमेंट पे वो अराफात की विकेट नहीं आती, अगर उस मोमेंट पे हारिस रऊफ की विकेट नहीं आती, शायद पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। सो नेथन एलिस से सीखना चाहिए हमारे फास्ट बॉलर्स को भी। हालांकि हमारे पेसर्स ने भी अच्छी मुनासिब बॉलिंग की है, लेकिन नेथन एलिस वाज अपार्ट और बहुत शानदार। उन्होंने दिमाग से सोच समझ के कौन सी बॉल किस वक्त करनी है, एवरीथिंग, एग्जीक्यूशन, इवन एवरीथिंग वाज परफेक्ट। सो इसी तरीके का स्पेल देखने में आपको मजा आता है फ्रॉम अ फास्ट बॉलर। उसके बाद एडम जैम्पा हो गए, फिर उसके बाद तनवीर सेंगा हो गए, कुनमन हो गए, इन लोगों ने सारों ने कंटेन करके रखा, ज्यादा रन नहीं दिए, लाइन लेंथ पे फोकस किया। मैथ्यू शॉट 3 आउट कर गया, एक बोनस फॉर ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट। सो ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया ने जकड़ लिया पाकिस्तान को। उन्हें पता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे जीतनी है सीरीज तो वो स्पिन के बलबूते पे ही जीतनी है। सो उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक पेसर का इस्तेमाल किया, 4 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया एंड देयर यू गो, दे हैव द मैच। अब एक फाइनल गेम है इन द लाहौर और अब पाकिस्तान के लिए इम्तिहान है, पीसीबी के लिए इम्तिहान है। इनफैक्ट क्या ऑस्ट्रेलियन पिच प्रिपेयर करने का आपके अंदर गुदा है या नहीं है? मेरा नहीं ख्याल है। अगर करते हैं और इवन अगर हार भी जाते हैं, मैं इनको सपोर्ट करूंगा, सारी क्रिकेट फर्टेनिटी इनको सपोर्ट करेगी कि एटलीस्ट आपने एक स्टेप लिया है, एक प्रिपरेशन का स्टेप लिया है। अगर आप यहाँ पे फिर से वही कबड्डी की विकेट बना के जीत जाएंगे मैच, तो एक वक्त पे आपको तो अच्छा तो लग जाएगा कि आप सीरीज जीत रहे हैं, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता इन लोगों को के अंदर अकल है, ये वापस से वही गंदी घटिया विकेट बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे यहाँ पे। सो ऐसी सीरीज का कोई फायदा होगा नहीं जिसमें आप एक गोल को लेके प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। सो एनीवेज, ये थी हमारी वीडियो आज के मैच की। आपको क्या चीजें इस मैच में अच्छी लगी, क्या चीजें इंप्रूव कर सकता है पाकिस्तान, वो सारी चीजें आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।